हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम सेक्शन 4 की अब बात करेंगे और सेक्शन 4 के इंस्ट्रक्शन में यहाँ हमारे पास क्लियरली गिवन है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 12 मार्क्स है। ओके, यहाँ पर सारे क्वेश्चन अगर आप सही वैल्यू एंटर करते हैं तो हमको मैक्सिमम 12 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन में गिवन है, इस सेक्शन में गिवन है दिस सेक्शन कंटेन्स 2 पैराग्राफ, है ना। 2 पैराग्राफ होंगे और हर पैराग्राफ में दो दो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के होंगे। ओके, यहाँ पर जो ऑन स्क्रीन माउस की हेल्प से ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीपैड हमको जो मिलेगा उससे हमको वैल्यू एंटर करना होगी। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यू आती है तो हमको उसको राउंड ऑफ कर देना है 2 डेसिमल तक। ये हमको कर लेना है, यहाँ पर 2 डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ हमको कर देना। अगर आप सही वैल्यू एंटर करते हैं तो +3 आपको मिलेगा और गलत वैल्यू या फिर नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो 0 मिलेगा। तो हमको यहाँ पर इसके वैल्यू जरूर इंटर करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ते हैं जो हमारे वेव ऑप्टिक्स का है। यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट each two slits A and B as shown in figure are oscillating about the fixed center with the mean separation is 0.8 mm। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 0.8 mm। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एट एनी टाइम t इज d इक्वल टू 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.08 रेडियन पर सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड स्लिट इज 1 मीटर गिवन है, और वेवलेंथ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम का। द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन चेंजेस विद द टाइम व्हाइल द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जीरोथ फ्रिंज रिमेन फिक्स्ड एट ओ। वो तो डेफिनेटली होना ही है। क्वेश्चन 14 हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं एट्थ ब्राइट फ्रिंज अबव ओ oscillate with time between two extreme position, the separation between these two extreme position in micrometer। तो अगर हम एट्थ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन देखें, अगर हम एट्थ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन देखें तो वो मिलेगा 8 लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। और यहाँ पर अगर हम स्मॉल डी का मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको यहाँ पर y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और अगर स्मॉल डी का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो y का हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और उन दोनों का सेपरेशन मतलब y मैक्स माइनस y मीन एक्सट्रीम पोजीशन का डिफरेंस होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 8 लेमडा कैपिटल डी, सबसे पहले हम यहाँ पर मैक्सिमम के लिए मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे माइनस मिनिमम के लिए मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर स्मॉल डी लिखना है, डी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और यहाँ पर डी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर हम डी का मिनिमम वैल्यू देखें तो डी का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगा जब ये साइन ओमेगा टी -1 होगा, मिनिमम से मिनिमम है ना। तो 0.8 माइनस 0.04 दैट इज इक्वल टू 0.76 mm। ओके, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो डेफिनेटली +1 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 0.8 प्लस 0.04 दैट इज इक्वल टू 0.84 mm। सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमको जो डेल्टा वाई मिल रहा है वो मिलेगा 8 लेमडा का वैल्यू 6000 एमस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻⁻10 लिखेंगे। डी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, इन द ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 0.76 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.84, और ये हमारे पास में mm में है तो हम यहाँ पर 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेल्टा वाई का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, ये 8 एज इट इज 6 इंटू 10⁻, यहाँ पर हमको -7 है ना, -7 और 3 और हो जाएगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा -4। ठीक है, -4 इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.84 इंटू -0.76 माइनस 0.76 डिवाइडेड बाय 0.84 इंटू 0.76। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वाई का वैल्यू हमको मिलेगा 601.5 माइक्रोमीटर। ओके, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में आप यहाँ पर पाएंगे 601.5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको एंटर करना है। इसी के साथ हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका
इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमको फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रो मीटर पर सेकेंड एट एट्थ ब्राइट फ्रिंज विल बी। तो यहाँ पर तो स्पीड की बात किया है, तो हम y इज इक्वल टू लिखेंगे 8 लेमडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, है ना। मतलब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू 8 लेमडा कैपिटल D, और यहाँ पर 1/d को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा -1/d², और d को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d/dt ऑफ d। ओके, यही हमारी स्पीड होगी। तो v इज इक्वल टू, है ना, इसे हम पर नेगेटिव साइन हम यहाँ पर अभी नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 8 लेमडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d² इनटू इसका डिफरेंशिएशन जो हमारे पास में d का वैल्यू गिवन है, जो d का वैल्यू गिवन है इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे। और अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन 0.04 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और ओमेगा का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर v इक्वल टू हमको मिला 8, लेमडा का वैल्यू कितना है 6000 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग में है, d का वैल्यू यहाँ पर 1 है, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर d का वैल्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम इसको 0.8 ही लिख सकते हैं, मीन वैल्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो जो जो छोटा वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है उसको अप्रोक्सीमेट हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू ओमेगा 0.08 गिवन है, और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम 1 करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना वही पूछा है। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, वी मैक्स इक्वल टू 8 इंटू, है ना, यहाँ पर 6 इंटू 10⁻⁻10 और 6 का +3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 3 जीरो है तो, और यहाँ पर हमारे पास में 0.04 तो -2 यहाँ से मिलेगा, 0.08 -2 यहाँ से मिलेगा, इंटू 4 इंटू 8 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 0.8 मिली मिलीमीटर में गिवन है, तो हम लिखेंगे 0.8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8, है ना, क्योंकि -4 इंटू स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 8 हम यहाँ पर कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है, और ये 4 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है, इंटू 10⁻, अगर हम देखें तो ऊपर यहाँ पर हमको मिला है माइनस, ये हो जाएगा -11 और ये +8, तो हम लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.04 का वैल्यू पुट किया है, तो ये पर सेकेंड होगा, और अल्टीमेट 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा हमारे पास। सारी वैल्यू बड़ा केयरफुली आपको एंटर करना है, केयरफुली प्लेस करना है, फाइनली आंसर हमारा 24 आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।